खोल देते, नेचुरल प्रोसेस के तहत जो है वो ट्रांसपिरेशन हो जानी थी और सारे के सारे जो है वो वाटर ने रिमूव हो जाना था। दूसरा कंडीशन हमारे पास आ जाती है मीजोफाइट। ये वो प्लांट्स हैं जो मॉडरेट एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी उनके पास पानी की एक मॉडरेट क्वांटिटी मौजूद है, यानी उस जिसको आप आइसोटोनिक भी कह सकते हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है कि अगर पानी किसी वक्त ज़्यादा अवेलेबल है तो वो ट्रांसपिरेशन करा के उससे छुटकारा हासिल कर लेते हैं, किसी वक्त कम अवेलेबल है तो वो अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं और ट्रांसपिरेशन कम करा लेते हैं, जिससे उनकी पानी की कमी जो है उनकी बॉडी के अंदर जो है वो नहीं होती। अगर सफिशिएंट सप्लाई होगी पानी की तो स्टोमेटा को खोल दिया जाएगा, और अगर कम सप्लाई होगी पानी की तो स्टोमेटा को बंद कर लिया जाएगा। तो दिस इज़ हाउ दे यूज टू डू दिस। और इसकी एग्जांपल में आपके पास आम जितने भी आपके इन्वायरमेंट के अंदर इर्द गिर्द आपको आप मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहती हैं तो इर्द गिर्द जितने भी आपके पौधे ग्रो कर रहे हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। फिर ज़ीरोफिटिक प्लांट, ज़ीरोफाइट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, सहरा में रह रहे होते हैं, उन प्लांट्स को आप क्या कहते हैं, ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। तो ज़ीरोफाइट्स ने अब क्या करना है, इनका मसला क्या है, इनको तो पानी की कमी है, ठीक है, तो ये हर तरीका कार इख्तियार करेंगे बच्चों जिससे इनकी बॉडी का पानी ज़ाया ना हो। मसलन इन्होंने क्या क्या अडेप्टेशन इख्तियार की हुई है कि इनके पास छोटे और थिक लीव्स होते हैं, ताकि पानी जो है, थिक लीव्स होने का मतलब छोटे पत्ते और मोटे पत्ते का फ़ायदा क्या है इनको कि स्टोमेटा कम से कम होंगे। जब स्टोमेटा कम से कम होंगे तो स्टोमेटा क्या है, वो ओपनिंग है, वो सुराख जहाँ से पानी ने निकलना है, लिहाजा जब स्टोमेटा कम होंगे तो वाटर लॉस भी रिड्यूस हो जाएगा। सरफेस एरिया कम कर देते हैं, स्टोमेटा अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो वो जो ट्रांसपरेशनल लॉस है वो भी कम हो जाता है। फिर इसके अलावा उनकी बॉडी के ऊपर, उनके लीव्स के ऊपर अल्लाह ताला ने क्यूटिकल रखी हुई। क्यूटिकल जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी पानी को लॉस नहीं होने देती, तो थिक होती है, वैक्सी होती है, लेदरी होती है, और उससे भी क्या होता है कि पानी जो है वो लॉस नहीं होता। अगर स्टोमेटा होते हैं तो अव्वल तो होते ही नहीं है, ठीक है, और अगर होंगे तो वो नीचे वाली सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है ऊपर वाली सरफेस के ऊपर डायरेक्ट जो है वो रेडिएशंस फॉल कर रही होती हैं, तो क्विकली ट्रांसपरेशन जो है वो अपर सरफेस से होती है। तो स्टोमेटा अगर होंगे तो फिर वो क्या करते हैं कि वो पत्तों के नीचे की जानिब होते हैं, और वो सीधे सीधे भी नहीं होते, वो बिल्कुल डिप्रेशन गड़ा सा बना होता है, उसके अंदर कहीं जाके स्टोमेटा मौजूद होता है, और मकसद क्या है कि पानी लॉस ना हो, ठीक है जी। और उसमें एग्जांपल्स में आपके पास कैक्टस वगैरह आ जाते हैं जो कि ड्राई कंडीशन के अंदर, ड्राईएस्ट सीजन के अंदर जो है उनका एक और तरीकाकार वो इख्तियार करते हैं इस मसले का हल निकालने के लिए कि वो अपने पत्ते ही शेड करा देते हैं। जब पत्ते ही नहीं रहेंगे तो ट्रांसपरेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब पत्ते जब चले जाते हैं तो आपके जहन में आता है कि फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, खुराक कैसे तैयार करते हैं। तो उनके अगर आपने गौर से देखा तो कैक्टस की स्टेम जो होती है वो जो आप देखते हैं, ये देखें नीचे आपके सामने एक ज़ीरोफिटिक प्लांट है, तो आप देख सकते हैं जो इसके ऊपर कांटे से निकले ना इसके पत्ते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इन पत्तों में से भला ट्रांसपरेशन हो सकती है, नहीं हो सकती। और जो नीचे बेस है ये इसकी स्टेम है, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस करानी है, जो टास्क पत्तों ने परफॉर्म करना था वो स्टेम खुद भी परफॉर्म कर रही है।